प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम व्याकरण के रचनात्मक कौशल का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रचनात्मक कौशल को लेखन कौशल भी कहते हैं और लेखन कौशल के अंतर्गत अनेक प्रकार के साहित्य विधाएं आती है, जिसके अंतर्गत पत्र लेखन आता है, अनुच्छेद लेखन आता है, संवाद लेखन आता है, विज्ञापन लेखन आता है, सार लेखन आता है, अनुवाद लेखन आता है। ऐसे कतिपय साहित्य विधाओं का अभ्यास रचनात्मक कार्य के अंतर्गत किया जाता है। तो आज हम पत्र लेखन, इस साहित्यिक लेखन कौशल की विधा का आज अभ्यास करने वाले हैं। आपके मस्तिष्क पटल में प्रश्न निर्माण हो रहा होगा कि पत्र लेखन के कितने भेद हैं। साहित्य के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं कि पत्र लेखन के दो भेद हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो होता है उसे कार्यालयीन पत्र भी कहते हैं। कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत आप किसी संपादक को पत्र लिख सकते हैं, प्रधानाध्यापक को पत्र लिख सकते हैं, नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं, पुलिस स्टेशन को पत्र लिख सकते हैं। ऐसे कतिपय कार्यालयीन पत्रों का जो जिक्र किया जाता है वो औपचारिक पत्रों के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन इस साल आपको अभ्यास के लिए अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र की परिभाषा में आपको बताता हूँ कि जो पत्र आप आपके रिश्तेदारों को लिखते हैं, जो पत्र आप आपके दोस्तों को लिख सकते हैं, उसे कौटुंबिक या घरेलू पत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पत्र लेखन के अनौपचारिक पत्र इस भेद को। मैं आपको बात बताऊं कि अनौपचारिक पत्र आप किसे किसे लिखना चाहेंगे। इसके जवाब मैं आपको बताता हूं। अनौपचारिक पत्र आप आपके सहेली को लिख सकते हैं, अनौपचारिक पत्र आप आपके दोस्त को लिख सकते हैं, अनौपचारिक पत्र आप आपके पिताजी को लिख सकते हैं, आपके मित्र के पिताजी को लिख सकते हैं, बुआ को लिख सकते हैं, नाना जी, नानी, दादाजी, दादी, माताजी, छोटा भाई, बड़े भाई, अपने रिश्तेदार, अपने क्लास के जो भी छात्र हैं उनको, इन सभी को आप अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। अगली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन अनौपचारिक पत्र के विषय क्या हो सकते हैं। अनौपचारिक पत्रों के विषय हो सकते हैं कि किसी का जन्मदिन है, जन्मदिन की बधाइयां देने के लिए आप पत्र लिख सकते हैं। आपके दोस्त का स्पोर्ट डे के अंतर्गत हो, नृत्य कला के अंतर्गत हो, या नृत्य कंपटीशन, नृत्य प्रतियोगिता के अंतर्गत हो, उसका अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है और उसको शुभकामनाएं देते हुए आपको पत्र लिखना है, तो वह पत्र जो आता है वो अनौपचारिक के अंतर्गत आता है। किसी का अभिष्ट चिंतन करना है आपको, तो ठीक इस प्रकार से माताजी और पिताजी को आप पत्र लिखना चाह रहे हो, तो ये सभी प्रकार के जो पत्र होते हैं, यह जो पत्र होते हैं ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि एक विषय में आपको सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जैसे कि छोटे भाई को कुसंगति से बचाने के लिए पत्र लिखिए। सबसे पहले जो अपना मार्जिन होता है नोटबुक का, मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे कि ये नोटबुक है, ऐसा लीजिए और यहाँ पर एक मार्जिन है। ओके, यहाँ पर एक मार्जिन है और मार्जिन के सबसे प्रथम पहली जगह पर आपका पता आ जाएगा, जैसे कि 17 नेताजी रोड, कोलकाता। आज की तिथि डाल दीजिए आप वहाँ पर 31 अगस्त, ओके, 2020। और फिर आपके अनुज को, आपके भाई को आप लिख सकते हैं कि प्रिय सोहन, आज तुम्हारे विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा भेजा पत्र मिला कि आप कुसंगति के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके साथ में आप घूमते हैं, आप समय पर अभ्यास नहीं करते, आप समय पर स्कूल में दिया हुआ कार्य आप समय पर नहीं करते, इसलिए कृपया अगले साल आपकी 10वीं की एग्जाम होने वाली है, इस साल अगर आप कुसंगति से बचेंगे तो अगले साल आपको एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। आपका कृपाभिलाषी हो, या फिर आपका बड़ा भाई, जैसे कि मेरा नाम भी मैं लिख सकता हूँ राकेश, आप भी आपका नाम लिख सकते हैं मोहन। तो इस प्रकार से बिल्कुल छोटा सा कंटेंट होता है, उसकी जो लेटर की जो मेन बॉडी होती है वो बिल्कुल छोटी होती है, 8-10 पंक्तियों में आपको विषय का विस्तार करना होता है। इस प्रकार से आपको अनौपचारिक पत्र भी लिखने होते हैं। दूसरा भी मैं विषय आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं कि परीक्षा के परिणाम बताते हुए माताजी को पत्र लिखिए। आप किसी छात्रावास में रह रहे हो, समझ लीजिए कि आप दिल्ली में रह रहे हो, बाल भारती छात्रावास के अंतर्गत आप निवास कर रहे हैं कुछ महीनों से, और उसके बाद में आपकी अंतिम परीक्षा का जो निर्णय आता है वह निर्णय आप आपकी माताजी को बताते, तब आप लिख सकते हैं कि सरस्वती भवन, जवाहर नगर, आपका एड्रेस आएगा। उसके बाद में आदरणीय माताजी, सादर प्रणाम, ये संबोधन है। संबोधन और अभिवादन जो हम आपको नोट्स भेजेंगे गूगल क्लास के अंतर्गत, उसमें आपको पता चलेगा कि संबोधन किसे कहते हैं,
अभिवादन किसे कहते हैं, एंड देन उसके बाद में जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस मेन सब्जेक्ट के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी लिखनी कि आज मेरे परीक्षा का फल आया, घोषित हुआ। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मुझे 2 विषयों में 90 से अधिक अंक प्राप्त हुए, इसलिए और आने वाली एग्जाम के अंतर्गत मैं अच्छी प्रगति करूंगा, अच्छा विकास करूंगा। माताजी, आपको बहुत बड़ी खुशी होगी इसलिए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। पिताजी की तबीयत किस प्रकार है, आप भी आपका ख्याल रखें, आपका पुत्र मोहन। इस प्रकार से बिल्कुल सरल भाषा के अंतर्गत आपको ये अनौपचारिक पत्र लिखने होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यह पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र, यह जो भेद था आपको अच्छे से ज्ञात हुआ होगा। अगले सेशन में और मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपके साथ रूबरू करने के लिए आऊंगा। धन्यवाद।